नमस्कार आदाब, मैं हूं सुफियान अहमद और आप देख रहे हैं भारत न्यूज पब्लिक से पार्लियामेंट तक। दोस्तों, कल 7वें और अंतिम चरण का चुनाव होना बाकी है। सारी सियासत की पार्टियों का बैंड बाजा, प्रचार प्रसार सब थमसा गया है, लेकिन कुछ दलों के गुंडों द्वारा सियासत की राजनीति को शर्मसार कर रहे हैं। कल अंतिम चरण की वोटिंग होनी थी और वोट से पहले ही कुछ दल के गुंडों ने मुबारकपुर में रात को गुड्डू जमाली के ऊपर जान से मारने के लिए हमला बोल दिए। गुड्डू जमाली और उनका बढ़ता कारवा को देख करके विरोधी दलों के खेमे में घबराहट सी होने लगी है। जमाली ने बताया कि सपा के लोग कुछ चुनाव हारता देख करके घबरा से गए हैं। जब सियासत का कोई दाव नहीं चल रहा है और आवाम उसे नकारना चाहती है, तो वह गुड्डू जमाली को अपना निशाना बनाने की सोचने रखने लगे हैं। उन्होंने कहा कि गुड्डू जमाली डरने वालों में से नहीं है, हम डट कर मुकाबला करेंगे। जमाली ने बताया कि मेरे ऊपर सपा के 50 से 60 कार्यकर्ताओं ने हमला बोला था, जिसमें से मैं 5 से 6 लोगों को अच्छी तरह से जानता और पहचानता भी हूं। इन लोगों के नाम से नामजद FIR भी करवा दिया है और बाकी लोगों को अज्ञात में करवाया गया है। उन गुंडों ने मुझे फोन करके रुकने के लिए कहा और जब रुका तो मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। किसी तरह से मेरे कार्यकर्ताओं ने हमें वहां से बचाया। जमाली ने बताया कि ये लोग मेरी हत्या भी कर सकते हैं। निसंदेह ये घटना काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा। गुड्डू जमाली साहब ने बताया कि जिले के SP अनुराग आर्या को सूचना भी दे दिया हूं और SP साहब ने मुझे आश्वासन भी दिया है कि आपकी सुरक्षा और चुनाव की पारदर्शिता को स्वच्छता बनाए रखना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई में भी जुट गई है। जमाली ने बताया कि इस हमले से मेरे कार्यकर्ता घायल भी कई हुए हैं। इस घटना से चुनावी माहौल गर्मा गया है। इसका असर क्षेत्र के आसपास की कई सीटों पर भी देखा जा रहा है। कल MIM के कुछ और कार्यकर्ताओं के साथ मुबारकपुर में ही एक और घटना घटी कि सपा के कुछ कार्यकर्ता सपा के लिए वोट मांगने गए और धमकी भी दे रहे थे कि सपा को वोट अगर नहीं किया तो आपकी दाढ़ी भी काट लिया जाएगा। इससे भी मुबारकपुर की सियासत गर्मा गई है। जनता में आक्रोश है। अब मुबारकपुर में सियासी माहौल के कुछ अच्छे आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर भी आवाम सब कुछ जानती है। फैसला आवाम को करना है और आवाम से अपील है कि सही समय पर सही फैसला लें, अपने वोट की ताकत को समझें, अपनी पावर को पहचानिए, क्योंकि सत्ता बदलने में आपकी ताकत होती है। कल वोटिंग करना है, शांतिपूर्वक करें और अपने एक एक वोट का प्रयोग करें। और आप देखें कि गुड्डू जमाली ने प्रेस वार्ता करके अपनी बातों को किस तरह से रखा। मैंने आप भाइयों को इसलिए बुलाया, अपने प्रेस के दोस्तों को, कि मैं आप लोगों को कल मेरे साथ एक घटना हुई है, ऊपर तक बोलिएगा, उससे आपको अवगत करना चाहता था। मैं जब कल अपने क्षेत्र से एक हमारे मित्र थे, प्रचार तो सवेरे ही ख़त्म हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि विधायक जी आप खाना मेरे यहाँ खा के जाइए। तो खाना खा के हम थोड़ी देर बैठ गए उनके यहाँ। देर हो गई, लगभग 1:06 पे मैं यहाँ से गुजर रहा था शायद। तो मुझे मैं चूँकि बहुत थका भी था, आप जान रहे चुनाव चल रहा है, तो मेरे लोगों ने बाद में मुझे बताया कि मेरी गाड़ी को 2-3 गाड़ियाँ फॉलो कर रही थी, वो शीशा ढाबे के पास। अच्छा, मैं चूँकि भाई थका था और मुझे इतना दिमाग नहीं गया कि क्या है मामला, तो मैं चलता चला रहा था अपने लोगों से बात करते हुए 2-3 लोग गाड़ी में। जब मैं कोर्ट चौराहे से थोड़ा आगे बढ़ा तो मेरे ही एक मेरे क्या वो शहर का ही लड़का है, हमको भी जानता है। उसने हमें फ़ोन करके कहा कि विधायक जी आप ज़रा गाड़ी रोक लीजिए, गुड्डू भाई हमें बहुत ज़रूरी बात है। तो मुझे लगा कि शायद कोई आवश्यक बात होगी, और चूँकि एक शहर में रहते हैं सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो मैंने कहा गाड़ी रोक लो। उसका नाम है आज़म। जिस लड़के ने मुझे फ़ोन किया वो फ़ोन नंबर भी है मेरे पास। तो मैंने कहा, तुरंत मैंने ड्राइवर से कहा कि यार गाड़ी रोक लो, तो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो मैंने गाड़ी रोक ली। ये गाड़ी कोर्ट चौराहे से थोड़ा, मतलब मुश्किल से आप ऐसे समझिए कि 50-100 मीटर आगे। जब गाड़ी मैंने रोकी तो एकाएक 5-7 लोग मेरी गाड़ी के शीशे के पास आए, जिसमें वो आज़म थे और एक जफ़र नाम का लड़का था।
और 2-3 लोग और थे और कुछ लोग पगड़ी बांधे थे, मैं उनको पहचान नहीं सका, मगर वो शराब पिए हुए थे, यादव समाज के लगते थे। और उन्होंने मुझे बात किया कि भाई हम लोग वहाँ गए थे मुबारकपुर में, तो हमको लोग प्रचार नहीं करने दिया लोगों ने। अच्छा, हमको कोई जानकारी नहीं थी इनसे बात, तो हमने पूछा क्या मामला क्या है, क्योंकि हम पूरे दिन दूसरी तरफ थे। तो चूँकि हमारी कल रैली भी थी, रोड शो था, इन सब चीज़ों में हम फंसे हुए थे। तो हमने तो लगभग 7-8 लोगों को नामजद किया है, 40-50 लोग थे, उनको हम सबको पहचानते नहीं है सर। ये जो मौजम मामा है, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? समाजवादी पार्टी के लोग हैं यहाँ। कैसी बातें आप लोग करते हैं? जुड़े नहीं हैं, ये उनके रजिस्टर्ड गुंडे हैं। ये कहीं इनके ये हैं जफर इकबाल गलत नाम है, जफर आजमी, और ये वो क्या नाम है उसका, आजम, ये सब 1 नंबर के हिस्ट्री सीटर, असफर, ये सब 1 नंबर के हिस्ट्री सीटर गुंडे हैं। इनके नाम संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है, अपराध करना इनका पेशा है। दे आर प्रोफेशनल क्रिमिनल। ये कहीं कहीं अबू हासिम से भी करीबी हैं। 100%। हम एक बात बता दें, हम शरीफ आदमी, हो सकता है कल मेरी हत्या हो। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप जनता तक पहुँचा दीजिए कि मैं ये, अब मुझे इस बात का शक है कि हो सकता है कल मेरी हत्या भी हो जाए, मेरे साथ कोई, मगर मैं रुकने वाला नहीं। डेमोक्रेसी में लड़ाई लड़ना हम लोगों का हक है। अपना पर्चा दे दीजिए सर। मैं शाह आलम गुड्डू जमाली, विधायक मुबारकपुर, अपनी क्षेत्र की सम्मानित जनता को सलाम नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल मतदान होना है, यानी कि 7 तारीख को। आप ये भी जानते हैं कि मैं किन हालात से इधर गुज़रा हूँ। कई साजिशों का शिकार हुआ हूँ मैं, जिसकी वजह से मुझे चुनाव प्रचार में भी बहुत कम वक्त मिला। फिर भी मैंने रात दिन प्रयास किया कि मैं कम समय में भी अपनी क्षेत्र की सभी जनता के बीच में पहुंच सकूं। मुझे ऐसा लगता है कि सारे प्रयास के बावजूद भी मैं हो सकता है कहीं कहीं ना भी पहुंच पाया हूं। लिहाजा इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं। हम दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे से भली भांति परिचित हैं। न मैं आपके लिए नया हूं, ना आप मेरे लिए नए हैं। और आप ये भी जानते हैं कि 10 साल मैंने लगातार अपने क्षेत्र की जनता की, अपने क्षेत्र की पूरी ईमानदारी निष्ठा से सेवा किया है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बंटवारे के, बिना किसी पार्टी बंदी के। मेरे पास जो भी आया और जिसने भी मेरी तरफ ये मुझसे ये चाहा कि मैं उसके किसी काम आ जाऊं, मैं हमेशा तत्पर उसके लिए खड़ा रहा। आज मैं कठिन समय से गुज़र रहा हूं। बताने की ज़रूरत नहीं है, सारी परिस्थितियां आपके सामने आ चुकी हैं। मैं राजनीति का साजिश का भी शिकार हूं, और कुछ लोगों ने ये प्लानिंग करके चाहा कि मेरी पॉलिटिकल हत्या कर दी जाए, लेकिन ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था। और आप सबकी दुआओं से कम ही समय में मैं चुनाव जीत रहा हूँ। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मगर साथ ही साथ ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं इस लायक हूँ और मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से क्षेत्र और जनता की सेवा किया है, तो आप पार्टी लाइन से उठ करके बिना किसी धर्म और जाति के बंटवारे के आप मेरा सहयोग करें। मेरे चुनाव निशान पतंग है। मैं पहले दूसरे निशान से चुनाव लड़ता था, मगर इस वक्त परिस्थितियां वश मैं पतंग का निशान है मेरा, और ये बैलेट पे शायद 11वें नंबर पे है। आप मुझ पर पूरा विश्वास करिए। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जैसे क्षेत्र की सेवा करता था, उससे दुगुना ताकत से मैं आपके बीच में रहूँगा और क्षेत्र के विकास के कामों में लगा रहूँगा। आप ये भी जानते हैं कि चूँकि विरोधियों को ये लग रहा है कि आपकी मदद से मैं ये चुनाव जीत रहा हूँ, तो वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मेरे साथ कल भी एक दुर्घटना हुई, हमला हुआ,
लेकिन इन सब चीज़ों की मुझे कोई परवाह नहीं है। ये तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है। मौत बरहक है, जिस दिन आएगी मर जाएंगे। मैं अपनी ज़िंदगी को पूरी मजबूती और निडरता से जीता हूँ। बस आपसे दुआ और मदद की गुजारिश है। आप मेरे साथ इस कठिन समय में खड़े रहिए ताकि मैं इन असामाजिक तत्वों को इसका सामना कर सकूं और इन्हें परास्त कर सकूं।